हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंडीकैम एंड बायनोकुलर्स। तो यदि आप द्वारिका सोमनाथ की यात्रा पर निकले हैं तो आपको दीव अवश्य विजिट करने के लिए प्लान करना चाहिए, क्योंकि मात्र ये 90 किलोमीटर दूर है सोमनाथ से और केवल 2-3 घंटे आपको वहाँ पे पहुँचने में लगेंगे। बस वगैरह की सुविधा बहुत अच्छी है और ये परफेक्ट कॉम्बो है हिस्ट्री, आर्किटेक्चर और सीनिक ब्यूटी का। एक से एक शानदार बीचेस, चर्च, फोर्ट, टेम्पल्स और एक मॉन्यूमेंट भी बहुत सुंदर। तो चलिए चलते हैं इसकी विज़िट पर। सबसे पहले हम लोग चलेंगे दीव फोर्ट। ये एक शानदार कारीगरी का नमूना है पुर्तगीज़ आर्किटेक्चर का और 1535 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1961 तक दीव पुर्तगाली शासन के अंतर्गत था। 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत इसको पुर्तगाली शासन से आज़ादी दिलाई और तब ये हमारे भारतीय गणराज्य में शामिल हुआ। और आपने सामने ये भी देखा, ये एक आइलैंड जैसा अलग से एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, इसको कहते हैं पानी कोठा। तो कैदियों को वहाँ पे अंदर बिल्कुल पानी के बीचों बीच रखने के लिए ये एक संरचना बनाई गई थी। सुरक्षा की दृष्टि से किला वैसे भी 3 तरफ तो समुद्र से घिरा ही है और जो स्थल खंड है उधर की तरफ भी मजबूत एक खाई बनी हुई है जिसमें अभी भी पानी है और इसके विशाल मजबूत परकोटे हैं। तो ये सुरक्षा का एक बेमिसाल नमूना है। अभी भी इसमें तोपें सही सलामत स्थिति में और एक पानी का कुआं भी है। बिल्कुल टॉप पे खड़े हैं दीव फोर्ट के। एंड ये जो आप नीचे देख रहे हो, ये यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम है। राइट, तो ये बेसिकली ये सब ऐसी एलीज बनी है जिसमें साइड से पानी आता होगा और इधर से पानी आता होगा और इधर से पानी आता होगा और पानी आके इस जगह भर जाता होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली कुआं जैसा है और ये जो सिस्टम है इससे पानी खींचा। किले की छत से बहुत ही शानदार नज़ारा दूर दूर तक का दिखाई देता है, दूर तक फैला समुंदर। सनसेट का व्यू पॉइंट यहाँ पे बहुत अच्छा है। ऊपर तक आने के लिए एक रैंप जैसा बना हुआ है, यानी जिसपे ये घुड़सवार वगैरह आते होंगे ऐसे। और ये के ऊपर ये शानदार लाइट हाउस भी है, पुराने झूमर हैं, एक चैपल है, बहुत ही रिच वो है। अब ये उसके बाद हम लोग जैसे ही निकलेंगे तो बहुत ही पास में ये सेंट पॉल्स का चर्च है। ये बहुत ही शानदार आर्किटेक्चर है, सीप की आकृतियों के। आप ये देखिए, ये मेहराब जो दिखाई दे रही है दरवाजे की, ये सीप की वुड वर्क बहुत कमाल का है और ये अभी भी फुल्ली फंक्शनल है। तो ये चर्च देखने के बाद अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम चलेंगे, पहुंचेंगे गंगेश्वर महादेव। ये एक अपने आप में अनूठा मंदिर है। ऐसा है कि 5 शिवलिंग हैं यहाँ पे और इनका अभिषेक निरंतर समुद्र की लहरें ही करती हैं। ज्वार के समय तो ये पूरा सबमर्ज हो जाता है लहरों से ही। और एक ही पास में ही नया मंदिर बनवाया भी जा रहा है। और अब इसके बाद हमारा अगला डेस्टिनेशन है INS खुखरी का मेमोरियल। ये INS खुखरी हमारा वर्ल्ड वार के बाद सबसे विशाल पहला ऐसा जलपोत था नौसैनिक जो कि सिंक हो गया था, मैंने समुद्र में समा गया था। 1971 की वॉर के समय ये हादसा हुआ था। 1999 में यहाँ पे ये इसका मेमोरियल का इनॉग्रेशन हुआ था और चूँकि ये दीव के समुद्र में ही ये हादसा हुआ था इसलिए यहीं पे इसका मेमोरियल बनाया गया है। बहुत ही शानदार स्थान है। वैसे ऊपर आने के लिए आपको बैटरी रिक्शा मिल जाता है 50 रुपये पर पर्सन पे। और यहीं पे एक सनसेट पॉइंट है, बहुत ही अच्छा से ये बैठ करके देखिए देखने के लिए, क्योंकि ये एक वेस्टवर्ड हिल टॉप है तो यहाँ से बहुत ही सनसेट बहुत अच्छा दिखाई देता है। ये ग्लास की केसिंग में INS खुखरी को रखा गया है, इसके एक मॉडल को। और यहाँ से देखिए, ये सामने जो छोटा सी बीच दिखाई दे रहा है ये है चक्र तीर्थ। बहुत ही शानदार बीच है। अभी हम लोग नीचे भी चलेंगे। जब इसमें हम लोग इस हिल से नीचे उतरेंगे तो हमें पहाड़ी गुफाओं में बने हुए कुछ मंदिर भी दिखाई देंगे। अच्छा, गुफा से ध्यान आया, यहाँ पे नायडा केव्स बहुत ही फेमस हैं व्यू पॉइंट। बिल्कुल कुदरत की कारीगरी का बहुत ही नायाब नमूना है। बहुत ही इंटीग्रेट गुफाएं हैं, मतलब आपको वहाँ घूमने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए। तो हम सोच के आए थे देखने के लिए, पर इसमें वो बंद चल रही थी तो हम नहीं जा पाए। तो अब हम चल रहे हैं इन गुफा मंदिरों में। माता जी के मंदिर हैं ये और इस तरह के 2 मंदिर हैं यहाँ पे, ये बिल्कुल रॉ हैं।
नैसर्गिक स्वरूप में। बहुत ही शांति आपको मिलेगी यहाँ पे आकर के। तो कुछ पल बिताने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। और इसके बाद ये पहुँचेंगे हम चक्रतीर्थ। चक्राकार है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, छोटों बच्चों के लिए बहुत ही सेफ है। और जब हम बीचेस की बात कर रहे हैं तो अब हम चलेंगे नागुआ बीच। बहुत ही शानदार बीच है वाटर स्पोर्ट्स के लिए, और पेड़ों से घिरा हुआ ही देखिए आप, बहुत ही शानदार ब्यूटीफुल बीच है। वाटर स्पोर्ट्स कीजिए, रेत के किले बनाइए और शानदार मेमोरीज गढ़िए यहाँ पर। अगला बीच जो है वो है घोघला बीच। ब्लू फ्लैग मिला हुआ है इसे, बहुत ही लंबा, शानदार और शांत बीच है, बहुत ही साफ सुथरा। इसके अतिरिक्त जालंधर बीच भी बहुत ही शानदार है। और एक बहुत ही ख़ास बात है कि जालंधर बीच से लेकर के और जेठीबाई बस स्टैंड तक एक दीव को, पहले सिटी को सराउंडिंग एक वॉल थी जिसको हेरिटेज वॉल भी कहते हैं, और ये 1.5-2 किलोमीटर लगभग लंबी है। इस पे से आपको पूरे सिटी का बहुत ही शानदार व्यू दिखाई देता है। और जालंधर बीच पे जहाँ से ये वॉल शुरू होती है वो स्थान दीव का बेस्ट सनराइज पॉइंट है, यानी वहाँ पे सनराइज का सबसे बेस्ट लुक आता है। और जहाँ पे वॉल ख़त्म होती है वो है बस स्टैंड, और वहाँ पे आपको रहने के लिए होटल, खाने के लिए बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट, वो सारा आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका सिटी का टूर पूरा होगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें, आप बहुत सारे और वीडियोस में ये आप मिस कर जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। और मिलते हैं अब अगले वीडियो में जल्दी ही किसी और जगह पे।